बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.5 लास्ट जो 2 वीडियोस थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 इसके सारे पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे। आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 उसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 है डिवाइड। बहुत ही इजी है, थोड़ी सी तवज्जो से सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। इसका पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 डिवाइड करना है y x माइनस 3 से, यानी कि x माइनस 3 से डिवाइड करना है। इसको हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब y को हटाकर हमने क्या किया, डिवीजन का साइन लगा लिया। इसको सॉल्व करते हैं। ये उसने ऑलरेडी हमें स्प्लिट करके दे दिया, अब जस्ट हमने इसमें से कॉमन लेना है और सॉल्व कर लेना है। इस वाले पोर्शन में हमने देखा कि हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x, क्योंकि x यहाँ पे भी मौजूद है और ये 7 के साथ भी x मौजूद है। x कॉमन लिया, एक x इससे कट गया तो हमारे पास एक x रह गया, लिख लिया हमने, और यहाँ पे x से कट गया तो 7 लिख लिया। इस तरह यहाँ पे हमने देखा माइनस 3x माइनस 21 में जो है वो माइनस 3 कॉमन आ सकता है। माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, माइनस 3 से कट गया और x रह गया, और माइनस से कट गया प्लस हो गया, और 7 3 21। तो हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 7 और x प्लस 7। इसको हमने एक दफ़ा लिख लिया यहाँ पे, और ये x और माइनस 3 एक दफ़ा हमने इसको लिख लिया। डिवाइड किया हमने किससे, x माइनस 3 से। अब हमें पता चला x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों मौजूद हैं नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। इसको हमने क्या किया, इसको कट कर दिया इसके साथ, तो हमारे पास रह गया x प्लस 7। ये हमारा आंसर है। इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट 2 है m स्क्वायर प्लस 21m माइनस 46 और y m माइनस 2। तो हमने क्या किया, लिखा इसको, और y को हटाकर हमने डिवीजन का साइन लगाया, और इस वाले पोर्शन में हमने देखा कि हमारे पास m कॉमन आ सकता है, और यहाँ पे 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है और 46 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लिया। यहाँ पे हमने इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। m कॉमन लिया, m से कट गया तो हमारे पास रिमेनिंग में 1m रह गया, और प्लस ये m जो है इस m से कट गया 23 रह गया। क्या रह गया हमारे पास अब, m प्लस 23। अब यहाँ पे हमने माइनस 2 कॉमन लिया, तो कॉमन जब लिया 2 से कट गया, m रह गया, और 46 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 23 आ गया। तो हमारे पास आ गया माइनस 2 जब कॉमन लिया तो m प्लस 23। ये m प्लस 23 और ये वाला m प्लस 23, इसको हमने एक दफ़ा राइट किया, और m माइनस 2 इसको हमने एक दफ़ा राइट किया। डिवाइड किया किसके साथ, हमने m माइनस 2 के साथ डिवाइड कर दिया। अब m माइनस 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, इसलिए ये दोनों आपस में कट गए और हमारे पास रह गया m प्लस 23। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट है, इसका पार्ट नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 और डिवाइड करना किसके साथ, x माइनस 5 के साथ। ये हमने लिख लिया। अब जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें तो उसने हमें स्प्लिट करके दे दिया था। अब हमने ये इसको माइनस उसने 11x दिया है, इसको हमने स्प्लिट करना है। दो वैल्यूज ऐसी फाइंड करनी है, इसको हम प्लस करें तो माइनस का 11 आए, और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 30 आए। वो हमने फाइंड करनी दो वैल्यू, माइनस 6 और माइनस 5। दो ऐसी वैल्यूज हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, प्लस का 30, और इसको आपस में प्लस करें तो माइनस का 11 आता है। अब इसको हमने ये पेयर बनाया एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और दूसरा पेयर बनाया माइनस 5x प्लस 30। फर्स्ट पेयर में हमने देखा कि हमारे पास x कॉमन आ सकता है, हमने x कॉमन ले लिया। अब हमारे पास x कॉमन करने से हमारे पास रिमेनिंग में रह गया x माइनस 6, और यहाँ पे माइनस 5 हमने कॉमन लिया, रिमेनिंग में हमारे पास रह गया x माइनस 6। तो डिवाइड किया है वही x माइनस 5 से हमने। x माइनस 6 और ये वाला x माइनस 6 एक दफ़ा हमने ये राइट कर लिया,
और x माइनस 5 एक दफ़ा हमने ये राइट के लिए डिवाइड किया x माइनस 5 से। अब x माइनस 5 नोमिनेटर में भी हमारे पास मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी, ये आपस में कट गए दोनों, हमारे पास रह गया x माइनस 6, ये हमारा आंसर आ गया। इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है इसका 6x² माइनस 31x प्लस 35, डिवाइड करना हमने 2x माइनस 7 के साथ। तो अब हमने जो माइनस 30x है इसको हमने स्प्लिट करना है, दो ऐसी वैल्यूज़ लेनी है, अगर हम उनको प्लस करें तो हमारे पास आ जाए माइनस 30x और इनकी प्रोडक्ट हो प्लस का 35। तो दो वैल्यूज़ हमें ऐसी मिली माइनस 21 और माइनस 10। जब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 31, जब हमने इनको मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास गया 210 हमारे पास कैसे आया, हम ये 35 को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 35 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 210। अब हमने ये जो 35 है, प्रोडक्ट में हमें 35 नहीं चाहिए, प्रोडक्ट में हमें 210 चाहिए। तो जब हम 21 और माइनस 10 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 210 आएगा। तो अब हमने क्या किया, एक पोर्शन ये बनाया और दूसरा ये। इसमें से हमने देखा कि हमारे पास 6x² है और 21x है। एक तो इसमें क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में x मौजूद है, ये x कॉमन आ गया। और हमने देखा ये जो 6 है ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है 21 भी। तो हमने क्या किया, 3x कॉमन ले लिया। 3 हमने कॉमन ले लिया हमने 3x को इससे डिवाइड किया, 3 2s are 6, 2x रह गया हमारे पास और x से कट गया, 7 3s are 21। यानी कि 3x हम कॉमन लें तो हमारा ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, उनको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ गया 2x माइनस 7। इसी तरह यहाँ पे x हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें x मौजूद है और 35 के साथ x मौजूद नहीं है। तो हमने क्या किया, 5 जो है वो, क्योंकि 10 भी 5 से डिवाइड हो रहा है और 35 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, -5 कॉमन लिया। हमने -5 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 2x और माइनस प्लस माइनस 7 5 are 35, हमारे पास आ गया 2x माइनस 7। तो डिवाइड किया हमने 2x माइनस 7 से। हमने अब लिख लिया 2x माइनस 7 ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दफ़ा हमने ये लिख ली और 3x माइनस 5 एक दफ़ा ये वैल्यू हमने ये राइट कर ली। डिवाइड किया हमने 2x माइनस 7 से। यहाँ पे नोमिनेटर में भी 2x माइनस 7 हमारे पास मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी, इसलिए क्या हुआ है, आपस में कट गए, हमारे पास रिमेनिंग में रहेगा 3x माइनस 5 और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, इसके पार्ट इसका 5 है, 2x² प्लस 11x प्लस 5 डिवाइड करना किसके साथ, हमने 2x प्लस 1 के साथ। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमने क्या करना है, 5 2s are 10, 2 को और 5 को मल्टीप्लाइड करें तो 10 आता है। अब 11 को हमने स्प्लिट करना है दो ऐसी वैल्यूज़ के साथ कि अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्लस करें तो 11 आए। तो दो वैल्यूज़ के हमारे पास आ गई 10 और 1, ऐसी वैल्यूज़ हैं। अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 5 2s are 10, प्लस का 10 आता है और इनको आपस में हम प्लस करें तो प्लस का 11 आता है। तो चलो हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस का 10x और प्लस का 1x। अब यहाँ पे है 2x² प्लस 10x और दूसरे पर हमारा पास पोर्शन है 1x प्लस 5। अब 2x² प्लस 10x, इसमें हमने क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x, क्योंकि ये x इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। ये 2 डिवाइड हो रहा है 2 से और 10 भी डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2x हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। इनमें 2x कॉमन लिया तो ये 2x से कट गया और रिमेनिंग में हमारे पास रह गया x, और ये यहाँ पे 2x जो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जस्ट रह गया 5 2s are 10 और x से कट गया। यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस का 1 हमने कॉमन लिया, प्लस का 1 कॉमन लिया तो हमारे पास x प्लस 5 रह गया।
अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमने इसको एक दफ़ा राइट किया और 2x प्लस 1 इसको हमने एक दफ़ा राइट किया और हमारे पास 2x प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, ये भी हमने राइट कर लिया। अब हमारे पास 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 ये हमारे पास नोमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी, ये आपस में कट गए, रिमेनिंग में हमारे पास रह गया x प्लस 5, तो यही हमारा x प्लस 5 ही हमारा आंसर है। इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसका अब क्वेश्चन नंबर 6, x की रेज पावर 3 माइनस 5 x रेज पावर 2 माइनस 2x प्लस 24 डिवाइड करना है x माइनस 4 से। तो अब हमने क्या करना है इसको, ये चूँकि उसने अब हमें 4 वैल्यूज़ दे दी हैं यहाँ पे, x की रेज पावर 3 माइनस 5 x रेज पावर 2 माइनस 2x प्लस 24, ये उसने हमें 4 वैल्यूज़ दी हैं। तो अब हम इसको एक डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। ये हमने लिख लिया x की रेज पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 डिवाइड हमने करना है x माइनस 4 से। x माइनस 4 से हमने डिवाइड किया तो हमें सबसे पहले इसको देखना है, ये है x की रेज पावर 3 और यहाँ पे है x हमारे पास रेज पावर 1। तो अब हम अगर x की रेज पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा x की रेज पावर 3 आ जाएगा, जो कि इससे कैंसिल हो सकता है। तो हमने क्या किया, x माइनस 4 को हमने मल्टीप्लाइड किया x की रेज पावर 2 से। x की रेज पावर 2 और x की रेज पावर 2, x की रेज पावर 1 क्या हो गया हमारे पास, x की रेज पावर 3 माइनस 4 x की रेज पावर 2। जब हमने ये प्लस था माइनस हो गया और ये माइनस था प्लस हो गया, ये आपस में कट गए प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस का 5 है और प्लस का 4 है, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1x स्क्वायर और ये माइनस 2x जो हमने नीचे ड्रॉप कर लिया। अब हमने x माइनस 4 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि जो हमारी ये वाला पोर्शन जो है ये x स्क्वायर ये कैंसिल हो सके। तो हमने क्या किया, माइनस x के साथ हमने मल्टीप्लाइड किया। जब हमने माइनस x के साथ मल्टीप्लाइड किया, x और ये वाला माइनस x आपस में इनको मल्टीप्लाइड किया तो इनकी पावर जमा हो गई और माइनस का x स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस फिर प्लस हो गए, 4x आ गया। सॉरी, अब हमने क्या किया, ये माइनस था ये प्लस हो गया और ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये आपस में कट गए, ये हमारे पास आ गया, ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 6x आ गया प्लस 24 हमने नीचे उतार लिया। अब हमने दोबारा x माइनस 4 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये जो है 6x यहाँ पे आ जाए, ताकि ये आपस में कैंसिल हो सके और हमारा आंसर आ जाए। तो हमारे पास माइनस 6 ऐसी वैल्यू है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें x माइनस 4 से, तो हमारे पास आ जाता है माइनस का 6x, माइनस 6 को मल्टीप्लाइड किया x के साथ तो आ गया हमारे पास माइनस का 6x, और माइनस 4 को माइनस 6 से मल्टीप्लाइड किया तो आ गया प्लस का 24। अब ये माइनस था प्लस हो गया और ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी कट गए और ये भी कट गए, तो हमारे पास रिमेनिंग में 0 बच गया और हमारा आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, हमारा क्या आ गया, ये वाला हमारा आंसर आ गया। इस तरह 8.5 जो है लास्ट एक्सरसाइज थी अलजबरा की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमने इसको अच्छी तरह सॉल्व किया और इसको अच्छी तरह समझा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप मज़ीद तो इंशाल्लाह जी आप अलजबरा में जो है अलजबरिक एक्सप्रेशन इसमें मज़ीद जो है वो निखार आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।